दोस्तों स्वागत है आपका एक और हॉरर स्टोरी में। इस कहानी के अंदर हमें किसी भूत या किसी घोस्ट को नहीं दिखाया गया है, बल्कि इस कहानी में हम देखते हैं कैसे कातिल को जो लड़कियों का शिकार करता है और उनके टुकड़े कर कर किस तरह से मछलियों को खिलाता है। इस स्टोरी में देखिए बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक कपल को। लड़की का नाम हैदर और लड़के का नाम ग्रेग होता है। दोनों एक आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम ब्रूस टकर होता है। वह बोट का काम करता था और लोगों को यानी कि टूरिस्ट को समुद्र के बीचों बीच ले जाकर मछलियां दिखाता था समुद्र के अंदर करके। तो अब बारी होती है ग्रेग और हेथर की। लेकिन आने वाले खतरे का अंदाजा इन दोनों को बिल्कुल नहीं था। अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम देखते हैं वह उन्हें एक लोहे के पिंजड़े के अंदर बंद करता है और समुद्र में शार्कों के बीच छोड़ देता है। दोनों ऑक्सीजन पहने होते हैं और नीचे का प्रिंट बहुत ही सुंदर था। अंदर समुंदर को देखने के बाद वो लोग अब ऊपर आ चुके थे। दोनों बहुत ही खुश थे क्योंकि यह नजारा बहुत ही शानदार था। तभी ब्रूस अचानक से चाकू निकालता है और वह ग्रेग को मार देता है। यह देखकर उसकी वाइफ हैदर बहुत ही जोर जोर से चीखने लगती है। अब हैदर का क्या हुआ आगे हम स्टोरी में देखेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक और नई लड़की को जो कि बहुत ही स्मार्ट थी और इस लड़की का नाम जैफिर होता है। उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मार्कली था। दोनों को मिले हुए अभी एक ही घंटे हुए थे। मार्कली जेफरी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। वह हाँ कर देती है और फिर दोनों एक कार में बैठकर एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वो लोग खाना खाते और बहुत ढेर सारी बातें करते हैं। धीरे धीरे मार्कली जेफरी को पसंद आ जाता है और फिर जेफरी और मार्कली दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक से जेफरी किडनैप हो जाती है। अब हम देखते हैं जेफरी अपनी कार में सोती है। वह गाड़ी को समुद्र किनारे जाकर रोकती है और वहां पर गाड़ी में कुछ काम कर रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है। वह कोई और नहीं बल्कि वही टकर होता है यानी कि ब्रूस टकर। वह उसके पीछे खड़ा होता है और फिर थोड़ी देर उससे बातें करता है। अचानक से आता है और जेफरी को बेहोश कर देता है और उसके बाद उसे एक संदूक के अंदर बंद करके अपने कार में रखता है और फिर कार से उसे अपने बोट पर ले जाता है। अब हम देखते हैं उसकी बॉडी को बहुत ही बारीकी से वह गायब कर देता है और किसी को नहीं पता चलने वाला था कि आखिर जेफरी कहाँ चली गई और उसके साथ क्या हुआ। अब हम देखते हैं वह उसे लेकर अपने बोर्ड पर आता है और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्कली को बहुत ही चिंता हो रही थी क्योंकि वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है बट वह उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है बोट का जहाँ पर हम पहली वाली लड़की को भी देखते हैं यानी कि हैदर को। अब इस बोट पर दो लड़कियां थीं, हैदर और जेफरी। दोनों के हाथ हथकड़ियों से बंधे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस बाहर मछलियों को पकड़ रहा होता है क्योंकि वह एक मछुआरा था ही पेशे से। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है जब ये लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और निकलने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी जेफरी को याद आता है कि वह किसी भी ताले को बहुत ही आसानी से खोल सकती है, लेकिन उसके लिए उसे कोई निकुली चीज चाहिए होती है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक दूसरी लड़की को यानी कि हैदर को जो कि बेसहारा थी और उसने यहाँ से निकलने की उम्मीद छोड़ दी थी। बट जेफरी बहुत ही मजबूत थी और वह फैसला कर चुकी थी कि वह यहाँ पर नहीं मरने वाली। वह किसी भी हालत में ब्रूस टकर्स को चकमा देकर यहाँ से बाहर निकलेगी। तभी ब्रूस उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता है और वह उसे पीने के लिए पानी देता है जिससे कि हैदर काफी खुश होती है। हैदर उससे पूछती है कि तुम मेरा क्या करने वाले हो। वह कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हें खाना बनाऊंगा अपने मछलियों का। यह सुनने के बाद वह अंदर से सहम जाती है और उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रात का जहां पर टकर ने एक कैमरे को लगा रखा था और वह रिकॉर्डिंग ऑन करता है। दूसरी तरफ उसने जेफरी को बांध रखा था एक चेयर पे। अब हम देखते हैं कि वह हैदर को लेकर आता है और उसे एक लोहे की चैन से बांधता है। फिर वह उसके कट लगाता है और उसके बाद उसे समुद्र में लटका देता है। वह जंजीर से बंधी हुई थी। वहां पर अचानक से दो तीन शार्क आती हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगती है। वह दर्द से तड़प रही थी। हम देखते हैं कि वह आदमी यानी कि टकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और वह इसे एक फिल्म के तौर पर देखना पसंद करता है। इसीलिए यह एक बहुत ही खतरनाक साइको है। यह देखने के बाद हैदर के होश उड़ जाते हैं। वह समझ चुकी थी कि उसकी जान बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है। अगर वह यहाँ से जल्दी बाहर नहीं निकलेगी तो उसका भी हैदर वाला हाल होगा। इसलिए वह यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। बट उसे कोई भी रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या, क्योंकि इस चैन को तोड़ना नामुमकिन था और अगर उसने चैन तोड़ भी ली तो इस बोट से वह तैर कर इतनी दूर तक किनारे नहीं आ सकती। वह रास्ते में ही मारी जाएगी।
इसलिए उसके पास कुछ भी रास्ता नहीं था, वह कुछ भी समझ में नहीं पा रही थी। तभी हमें सीन दिखाया जाता है जब ब्रूस उसके लिए दोबारा खाने के लिए लेकर आता है और उससे फ्रेश होने के लिए एक बाल्टी देता है। तभी हम देखते हैं वह लड़की यानी कि जेफरी उस बाल्टी के हैंगर को तोड़ लेती है और उसके नुकीलेपन का फायदा उठाकर जैसे ही टकर उसके पास आता है, वह उसकी गर्दन में उसे घुसा देती है। अब वह आजाद हो गई थी, लेकिन तभी टकर फिर से उसे ढूंढ लेता है और फिर से उसे किडनैप कर लेता है। फिर जब उसकी आंख दोबारा खुलती है तो हम देखते हैं वह बिस्तर पर होती है, जोर जोर से चीख रही होती है। लेकिन उस नकोली चीज की वजह से टैकर को बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए वह किनारे पर आता है। और जैसे ही वह किनारे पर आता है, हम देखते हैं उसे ढूंढते हुए यानी कि वही लड़का मार्क ली वहां पर आता है और वह गलती से उस बोट के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे इस बोट के ऊपर काफी दिनों से शक भी था। अब इस बोट के अंदर आकर वह उसे ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले वो वहां से निकालता, ब्रूस पीछे आता है और मार्क ली को भी पकड़कर उसी कमरे में बंद कर देता है, यानी कि हैदर की जगह पर। अब दोनों अगल बगल लेटे होते हैं, दोनों जोर जोर से चीख रहे होते हैं, बट इनकी चीख सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। ये लोग बुरी तरीके से इस बोट पर फंस चुके होते हैं। अब बारी होती है मार्कली की, क्योंकि इसने ब्रूस के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया था, जिसके चलते ब्रूस को काफी चोट लगी थी, इसलिए वह मार्कली को सबसे पहले मारना चाहता था। अब वह उसे लटकाता है, उसके पैर में कट लगाता है, बट क्योंकि वह एकदम शांत खड़ा हुआ था, शार्क उसके ऊपर अटैक नहीं करती। तभी हेलीकॉप्टर ढूंढता हुआ उन लोगों को यहाँ पर निकल रहा था, इसलिए वो फिर से उन्हें कमरे में बंद कर देता है। अब हम देखते हैं मार्कली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वह बेहोश हो रहा था, उसे होश भी नहीं था। लेकिन जेफरी ने अभी भी हार नहीं मानी होती है। वह अपने हाथ के अंगूठे को मुंह से काट कर अलग कर देती है, ताकि उसका हाथ पतला हो जाए और हथकड़ियां खोल जाए। फिर वह बहुत ही चालाकी से अपने हथकड़ियों को खोल लेती है, तो उसका एक हाथ बेकार हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह बोट के किनारे पहुंच जाती है। और जैसे ही वह पानी में छलांग मारने वाली होती है, ब्रूस टकरा कर फिर से उसे पकड़ लेता है और इस बार वह उसे बंद करने वाला था, लेकिन वह उसे धक्का देकर पानी में कूद जाती है और तैरते हुए किनारे पहुंच जाती है। लेकिन ब्रूस टकर एक मोटर बोट से पीछा करते हुए उसके पास आता है और उसे फिर से पकड़कर वापस ले जाता है। हम देखते हैं वह उसे फिर से बांध देता है और इस बार वह उसे पानी में लटकाने वाला था। यह देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी रक्षा कैसे करे, क्योंकि शार्क बहुत ही बड़ी थी और शार्क से पंगा लेना यानी कि अपनी मौत को दावा देना। हम देखते हैं ब्रूस टकर फिर से उसे लोहे की चैन से बांधता है और पानी में लटका देता है, बिल्कुल हैदर के जैसे। शार्क आती है, बट वह शार्क उसे कुछ नहीं करती, क्योंकि वह अपने खून वाली जगह को दबाकर बंद कर देती है। और तभी वह तैर कर यानी कि रस्सी काट कर तैरती है और बोट के पीछे चढ़कर आकर गन उठाती है और ब्रूस टकर को जान से मार देती है। ब्रूस टकर को बहुत सारी शार्क आकर ले जाती हैं और ब्रूस टकर यहाँ पर मारा जाता है। फिर वह मार्कली के पास जाती है और उसके हाथों को खोलती है। मार्कली भी आजाद हो जाता है, बट मार्कली बहुत ज्यादा घायल था। इसके बाद वो दोनों आपस में एक साथ हो चुके थे और दोनों की लव स्टोरी पूरी होती है। तो दोस्तों, कैसे लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।